गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने आपको 1.1 के क्वेश्चन बता रही थी, उसी 1.1 के अगली सीरीज के अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स आर इक्वल टू T1 T2 T1 इज सिमिलर टू T2 इज इक्विवेलेंस। पहला केस आपको इक्विवेलेंस प्रूव करना है। सेकेंड केस क्या है, कंसिडर राइट एंगल्स ट्राइंगल T1 with side 3, 4, 5, T2 with side 5, 12, 30 and T3 with side 6, 8, 10. Which triangles among the T1, T2, T3 are related? आपको क्या बताना है कि इसमें से तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है या कोई दो ट्राइंगल एक दूसरे से रिलेटेड है। सबसे फर्स्ट इसको सॉल्व करते वक्त हमारे पास गिवन में क्या दे रखा है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, मतलब ये आपके पास सेट दे रखा है तो हम इसको एज्यूम करेंगे लेट ए इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ऑल ट्राइंगल्स दे रखा है, इसका क्या मतलब है कि जितना भी ट्राइंगल है उसका पूरा सेट ए में हमने एज्यूम कर दिया है। और आर इक्वल टू आपके पास वैल्यू दे रखी है T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर T2। जो गिवन में है वही हमने वापस से यहाँ पर लिख दिया है। अब पहली प्रॉपर्टी हम क्या यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब है खुद के साथ खुद का रिलेशन बताना है। मीन्स हमने यहाँ एज्यूम किया है लेट T बिलोंग्स टू कैपिटल ए। T किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल ए को बिलोंग कर रहा है। मीन्स एज एवरी, मीन्स हम क्या करेंगे, इसको लैंग्वेज के थ्रू बता रहे हैं कि एज एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, मतलब ये खुद के साथ ही आ रहा है, इटसेल्फ, दैट इज T, T बिलोंग्स टू R, R इज ए रिफ्लेक्सिव। ये पहला फॉर्म आपका प्रूव हो गया है। सेकेंड प्रॉपर्टी है आपके पास, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या दे रखी है, सेकेंड फॉर्म आपके पास दे रखा है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब आपके पास वैल्यू क्या दे रखी है, हम सिमेट्रिक में बता सकते हैं कि T1 T2 दो रिलेशन बताते हैं क्योंकि वो इटसेल्फ की कैटेगरी यहाँ नहीं बिलोंग कर सकती है, तो हमने सेकेंड पार्ट यहाँ पर यूज कर रखा है सिमेट्रिक के पार्ट का। देखिए यहाँ पर सिमेट्रिक की कैटेगरी यहाँ पर आ जाएगी लेट T1 T2 belongs to capital A। Let T1 T2 belongs to capital A। T1 T2 किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल A को बिलोंग कर रहा है। एंड लेट T1 T2 belongs to R। हमने क्या एज्यूम करा है कि T1 T2 किसको बिलोंग कर रहा है, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। मीन्स T1 इज सिमिलर टू T2, तो T2 इज ऑल्सो सिमिलर T1। हो गया, ये T1 को बिलोंग कर रहा है, मीन्स T2, T1 बिलोंग्स टू R, R इज ए सिमेट्रिक। ये आपके पास सेकेंड प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है। अब आप इसमें यूज करोगे थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास क्या दे रखी है, ट्रांजिस्टिव की प्रॉपर्टी है, मतलब इसमें तीन रिलेशन आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा T1 T2 एंड T3 की कैटेगरी के फॉर्म में। अब इसको आपको एज्यूम करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम सबसे फर्स्ट इसमें कैटेगरी यूज करेंगे लेट T1 T2 let T1 T2 T3 belongs to capital A and let T1 T2 belongs to R and T2 T3 belongs to R। ठीक, हम इसमें लिख सकते हैं that is T1 is similar to T2, फिर लिख सकते हैं T2 is similar to T3। अब T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, तो T1 is also similar to T3, means T1 T3 belongs to R, R इसे क्या हो गया है, ट्रांजिस्टिव।
यदि ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि R इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या था, जिसमें तीनों फॉर्म क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये आपका फर्स्ट केस यहाँ पर क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हम सेकेंड केस पे जाते हैं। सेकेंड केस की कैटेगरी यहाँ पर कितनी दे रखी है कि आपको बताना है कौन सा ट्राइंगल सेकेंड ट्राइंगल के क्या है, सिमिलर है या रिलेटेड के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है। अब इसके लिए हमने क्या कर रखा है, कंसीडर तो करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी उसने कंसीडर कर रखा है एज। अब फर्स्ट देखिए, फर्स्ट वाला T1 को देखिए। अब T1 में है 3, 4, 5 दे रखा है, T2 में है 5, 12, 13। यदि हम सिमिलर के रेशो निकालते हैं तो ये इक्वल नहीं होता है, बट T1 और T3 क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। जैसे हमने लिखा 6/3 इक्वल टू 8/4 इक्वल टू 10/5 इक्वल टू 2। मीन्स हम ये बता रहे हैं कि T1 इज सिमिलर टू T3, दैट इज T1 इज रिलेटेड टू T3। मीन्स ये वैल्यू क्या हो गई है, एक दूसरे से क्या हो गई है, रिलेटेड हो गई है। क्यों, क्योंकि इनके रेशियो क्या हो गए हैं, इक्वल के फॉर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रिलेशन का लास्ट क्वेश्चन। अब मैं आपका स्टार्ट करूंगी फंक्शन। तो लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, रिलेशन में है लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन XY प्लेन एंड R बी द रिलेशन इन L डिफाइंड अस R इक्वल टू L1 L2, L1 इज पैरेलल टू L2। अब पैरेलल की कंडीशन है, इसमें क्वेश्चन चेंज होकर परपेंडिकुलर भी आ सकता है। तो शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब ये आपका पहला केस बन गया है। दूसरे केस की कैटेगरी में क्या है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4 की कैटेगरी दे रखी है। मतलब स्ट्रेट लाइन में आपने क्या पढ़ रखा है, y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म पढ़ चुकी है। अब इसी में यही दे रखा है 2x प्लस 4 का फॉर्म दे रखा है। सबसे पहले हम इसमें क्या है, क्या दे रखा है, लेट L इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन XY प्लेन। मतलब XY प्लेन पर सारे लाइनों का सेट दे रखा है। R इक्वल टू आपके पास दे रखा है L1, L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। अब इसमें लैंग्वेज में लिखा है, आप पैरेलल का साइन लगाकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसमें क्या दे रखी है, रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी दे रखी है। अब रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी भी बता चुकी हूँ, अब इसी चीज को भी बहुत बार भी बताऊंगी तो भी कोई मतलब नहीं है। मैंने लिखा लेट L बिलोंग्स टू कैपिटल A। L किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल A को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है कि ये खुद के साथ खुद का रिलेशन बता रहा है। हमने लिखा L इज ए पैरेलल टू L, मतलब L खुद के साथ ही पैरेलल है। इसका क्या मतलब हो गया है, इसका मतलब हो गया कि एनी लाइन पैरेलल टू इटसेल्फ। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम लिख सकते हैं एनी लाइन्स पैरेलल टू इटसेल्फ, मतलब खुद के साथ ही ये पैरेलल की कैटेगरी को यूज कर रखा है। मीन्स L बिलोंग्स टू R इज ए रिफ्लेक्सिव। ये पहली फॉर्म इसमें आपके पास क्या हो गया है, प्रूव हो गया है। सेकेंड केस यहाँ पर दे रखा हुआ है सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक की कैटेगरी यहाँ पर क्या दे रखी है कि यहाँ तो हमने इटसेल्फ की कैटेगरी यूज कर दी है। सिमेट्रिक का फॉर्म यहाँ पर दे रखा हुआ है कि L1 L2 दो कैटेगरी यूज करो। लेट L1 L2 belongs to capital A and let L1 L2 belongs to R, that is L1 is parallel to L2। फिर हम लिख सकते हैं that implies that L2 is also parallel to L1, means L2, L1 belongs to R is a symmetric।
ये हो गई आपकी सेकेंड केस, यहाँ पर यूज हो गया है। अब थर्ड केस यहाँ पर कौन सा यूज हो रहा है, ट्रांजिस्टिव की कंडीशन यूज कर रहे हैं, मतलब इसमें L1, L2 और L3 तीनों का पार्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब थर्ड केस हमने यूज कर रखा है ट्रांजिस्टिव, लेट L1, L2, L3 बिलोंग्स टू कैपिटल L। अब आप यहाँ पर L की जगह A भी लिख सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो आप एज्यूम कर रहे हैं वही वैल्यू यूज कर सकते हो। एंड L1, L2 बिलोंग्स टू R and L2, L3 belongs to R. That is, L1 is parallel to L2. That implies that L2 is parallel to L3. तो वापस से आप लिख सकते हैं that implies that L1 is also parallel to L3. Means L1, L3 belongs to R. तो हम लिख सकते हैं R इज ए ट्रांजिस्टिव। यदि ट्रांजिस्टिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, मीन्स हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, R इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा रिलेशन हो गया, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। मतलब आपका फर्स्ट केस यहाँ पर क्या हो गया है, सेटिस्फाई हो गया है। अब यहाँ पर हम सेकेंड वाला क्या दे रखा हुआ है कि आपको फाइंड करना है द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c। मतलब यहाँ पर mx प्लस c की फॉर्म पर क्या दे रखा है, 2x प्लस 4 की कैटेगरी दे रखी है। अब इसके लिए तो आपको पहले कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। अब आप इसके लिए क्या कर सकते हो कि हमने लिखा लेट बी या एनी कांस्टेंट कोई भी फॉर्म लिख सकते हैं। हमने लिखा लेट बी लिख लो, ए लिख लो, वाई लिख लो, जेड लिख लो, जो भी आप एज्यूम कर सकते हो वो कर लो। लेट हमने क्या एज्यूम कर रखा है, बी द, हम किसका सेट मानेंगे, हम इसमें सेट मानेंगे सेट ऑफ ऑल लाइन्स, सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड। अभी किससे रिलेटेड होगी, सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू लाइन। अब कौन सी लाइन होती है, किसकी फॉर्म में दे रखा है, ये y इक्वल टू 2x प्लस 4 के फॉर्म में दे रखा हुआ है। मतलब 2x प्लस 4 के फॉर्म में दे रखा है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, L इज लाइन पैरेलल टू द y इक्वल टू 2x प्लस 4। मतलब ये रिलेटेड तो कैसे लिखेंगे, L इज पैरेलल टू द लाइन, कौन सी लाइन बोल रखे, लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4। अब यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया है कि 2x प्लस 4 की कैटेगरी दे रखी है, मीन्स b इक्वल टू, कौन सा सेट हो गया इसके अंदर, b इक्वल टू l कॉमा l। मतलब ये भी पैरेलल के फॉर्म में दे रखा है, l कॉमा l इज लाइन पैरेलल, किसके पैरेलल हो गई है, ये भी हो गई है पैरेलल टू y इक्वल टू 2x प्लस k या y इक्वल टू 2x प्लस c के फॉर्म में। अब इसमें क्या दे रखा है, k इज ए रियल नंबर। कौन सा नंबर है, ये रियल नंबर के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। ये सेकंड केस बन गया है आपके पास, मीन्स आपका जो रिलेशन का फॉर्म है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन क्या होता है, उसके बाद में टाइप्स ऑफ फंक्शन बताऊंगी, उसके बाद इसके ऑपरेशंस बताऊंगी, फिर कंपोजिशन फंक्शन बताऊंगी। ये सारा फॉर्म आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।